वो मेरे पड़ोसी थे, अक्सर घर आते रहते थे। शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने-पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर करते थे। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो ज़रूर भी पीते थे। घर में घुसकर वो मेरी बुआ से ज़रूर बात करते थे, क्योंकि मेरे फूफा जी गुज़र चुके थे। वो अकेली थी, ऐसे में उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस वक़्त की बातें इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातों पर अच्छी लगती थी। पर उसकी यही हरकतें परिवार में बुआ को छोड़ दूसरों को पसंद नहीं आती थी। पर बुआ की वजह से कोई कुछ नहीं कह कह पाता था। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो। वो दिन मुझे अच्छे से याद हैं। बारिश हो रही थी, जोरदार, झमाझम। बारिश देखकर मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा। इसलिए मैं खुश हो गई। साथ-साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था, जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते-खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देखकर मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान मारी जहाँ वो हो सकते थे, पर मेरे हाथ नहीं कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बाँस की करची पड़ी हुई थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ-कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक भारी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, "जी अंकल।" उन्होंने पूछा, "अरे! तुम्हारा फ़ौज कहाँ है? आज अकेले खेल रही हो?" मैंने कहा, "पता नहीं, बाकी लोग कहाँ चले गए। क्या आपने देखा वो कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे हैं?" लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, "नहीं, वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ खेल रहे हैं।" मैंने कहा, "सच में आप जानते हो?" वो कहा, "हाँ।" "वो कहाँ है?" उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, "चलो, मैं ले चलता हूँ।" मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी, वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठाया और कुछ-कुछ बात करने लगे। दुकानदार से धीरे-धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरी फ्रॉक के ऊपर फेरना शुरू किया। वो मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेज़ी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्हें मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे कि, "अरे! क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम्हें खेलने जाना था। चलो मैं लेकर चलता हूँ।" फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, "ठीक है, मैं चलता हूँ। बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ।" गुप्ता जी कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हो सारी चीज़ें। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर
उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं ले जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पहले मुझे वो एक दुकान ले गए, वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद कर मेरे हाथ में पकड़वा दिया और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुँह में डाल दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूँ। फिर मुझसे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे कुछ-कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते-चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे छूने की कोशिश करने लगे। मैंने उनका मुँह घुमा लिया और ज़िद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहा था, वहाँ मैं कई बार अपनी दोस्त के साथ जा चुकी थी। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूँढ रही होगी। वो मुझे और अंदर की तरफ ले जाने लगा। मानो जैसे उस दिन उसके तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मंशा को पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकतें करने वालों की नज़रें कैसी होती हैं। पता नहीं उस दिन उसने उसके अंदर कौन सा जानवर जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती हैं और अपनी प्यास बुझाना चाहता था। मेरा रेप करना चाहता था। वो रेप करने की जगह तलाशने लगा। मेरे मुंह के कपड़े टूंच दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह से छूने लगा। मेरे फ्रॉक उठाकर उसने जोर से काटा। मैं चिल्लाई, जोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। वो मेरे तक ही रह गई क्योंकि उसमें मेरे मुंह में कपड़ा जो ठूंस रखा था। मेरे हाथ में उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट का पॉकेट फाड़ा, मेरे मुंह में लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ से उसे आता दिखा। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू पोंछ दिए। मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। जब 19 साल की थी तब उसने सीने पर हाथ फेरा, फिर पैंट में हाथ डालकर तलाशने लगा। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत। सीधा रास्ते में रोते-रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखकर पहले तो 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ गई थी, शाम हो गई, किसके पूछकर बाहर गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बोलती भी क्या। मेरी हालात उस वक्त बोलने की थी भी नहीं। मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्म भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे पैर धोए, कमरे में गई और सो गई। मम्मी को मेरा व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा, क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला। कई महीने बीत गए, मैंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। मेरे साथ क्या हुआ, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, हर रोज़ कितने दर्द से गुजर रही हूँ। क्या मेरी फिर उम्र इतनी थी कि दर्द को छुपा पाती। सिर्फ 8 साल के बाद, सिर्फ 19 साल, क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल होता। बचपन में ही मैंने कैसे से तय कर ली कि मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक ठीक हुआ। और तो वो उस घटना के बाद मुझे लगता था कि एक लड़की गंदी लड़की हूँ,
ये गंदी लड़की क्या होती है, ये सब मेरे दिमाग में आया कहाँ से। मैं 24 साल से इस हादसे को अपनी अंदर किए दबाया हूँ। मैंने कभी किसी को बताया क्यों नहीं, शायद मैंने बताया पर किसी ने समझा नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे जैसी जैसी ऐसी हजार लड़कियां हैं जो खुद को अपना साथ हुए प्रताड़ित का शिकार मानती हैं। उस बात को 5 साल बीत चुके हैं पर खुद को कैसे समझाऊं, जो हुआ उसे भूल भूल जाओ। उस बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक बार सोचा कि उन बुरे अंकल को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, तो पुलिस के पास गई। लेकिन जब इन अंकल को पता चला तो उनकी पुलिस वालों से काफी जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को अपनी अपनी तरफ कर लिया और मेरे घर आकर मुझे धमकी देने लगे कि पुलिस वालों को न बताऊं वरना फिर से अच्छा न होगा। और फिर न वो लड़की बहुत डर गई और उसने अपनी जिंदगी परेशान होकर अपनी जान दे, देने की जान देती और मर गई। शिक्षा अगर आपके साथ या फिर आपकी मौजूदी या आपके गली मोहल्ले में ऐसी घटना हो तो तुरंत पहले अपने माता पिता को जरूर सब सतर्क करें, उनको बताएं ताकि गुनहगार को सहज और आप सजा और आपको या आपके जान पहचान वालों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और